नमस्कार। मैं जानता हूं कि आप बेताब हैं, बेसब्र हैं, तैयार हैं और कह रहे हैं मेरे साथ वाह वाह क्या बात है। भाई बेताब और बेसब्र तो आप होंगे ही, क्योंकि कविताएं सुनने की जो बेताबी है जिंदगी से ये जाती नहीं और जानी भी क्यों चाहिए साहब। कविताएं जो हमारी जीवन की घटनाओं को इस कदर प्रस्तुत करती है कि दुर्घटनाएं भी अच्छी लगने लगती है। अब हुआ यूं साहब कि मुझे शैलेश लोढ़ा की एक बरसों पुरानी कविता अचानक याद आ गई। वो कहते हैं कि एक 40 वर्षीय बस के कंडक्टर को देख कुंवारा हमारे मन में विचारा कि ये बेचारा आखिर क्यों है गम का मारा। एक 40 वर्षीय बस के कंडक्टर को देख कुंवारा हमारे मन ने विचारा कि ये बेचारा आखिर क्यों है गम का मारा। आखिर प्रश्न का तीर मारा। भाई श्री कंडक्टर नारायण, अब तक ब्याह नहीं किया, इसका क्या है कारण? वो बोला मैं क्यों चढ़ूं बली, दुर्घटना से देर भली। दुर्घटना को घटना बनाने का काम करती है कविता। भाई वाह वाह, ये तो भाई लखन मियां क्या बात है। इस पे तो जरा सुर भी हो सकता है। दुर्घटना को घटना बनाने का काम करती है कविता और रांची को पटना बनाने का काम करती है कविता। जीवन में घटनाएं दुर्घटनाएं हमारा रास्ता रोक लेती हैं साहब। जैसे एक क्लास में एक टीचर ने बच्चे को पूछा कि बच्चों बताओ दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या फर्क है। बच्चा खड़ा हुआ, बोले सर मान लीजिए छत अभी गिर जाए तो ये दुर्घटना, और आप उसके बाद भी बच जाओ तो हमारा दुर्भाग्य। अब घटना से तो आप मिल ही चुके हैं, आइए मिलते हैं खूबसूरत दुर्घटना से। आइए हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सबकी प्यारी न्यारी दुलारी नेहा के मेहता आप सबका स्वागत करती हूँ हम सबके शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। तो चलिए मित्रों, घटना भी है, दुर्घटना भी है, मुंबई भी है, पटना भी है। अब सारे शहर इंतजार में है कि आज क्या क्या होने वाला है। तो आपको और ज्यादा इंतजार क्यों करवाए, जरा झलक डाल लीजिए क्या क्या होने वाला है। हम एक ऐसे कवि को बुलाना चाहते हैं जो अंदर बाहर सब जगह से हरा भरा है। आइए प्रदीप चौबे, जरा जोरदार तालियां। इस बार कुछ आलपिने, जैसा कि शैलेश ने बताया जी, आलपिने ये छोटी छोटी कविताएं हैं, उनके मजे लीजिए। सुना है। आदमी और जानवर में बेसिक क्या फर्क है? जी, शेर शेरनी से नहीं डरता, शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। भाई क्या बात है। एक सरकारी सीन देखिए आलपिन में। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। बीवी एक तो जीने नहीं देती, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, पुरानी का। थोड़ा आगे बढ़ाया मैंने। हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और असफल के पीछे दूसरी का। मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, हाँ यार बकरा ईद कब है? वो बोला जब आ जाओ। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। हाय हाय, बिल बना सकता है। बहुत अच्छे, क्या बात है। नौजवान प्रेमियों, प्रेम वेम के चक्कर में मत पड़ो। शादी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाओगे, और अगर हो गई तो हो ही जाओगे। पागलों के बारे में लोग कहते हैं, पागल को कैजुअल लेते हैं लोग। पागलों के बारे में एक छोटी सी आलपिन सुनो। सुनाइए। कितने पागल हैं हम लोग जो पागलों को पागल समझते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रदीप जी। कितने पागल हैं हम लोग जो पागलों को पागल समझते हैं। पागलों से पूछिए, वो हमें कुछ नहीं समझते। डॉक्टर के कहने पर मैंने नमक छोड़ दिया, इस जरा सी बात ने मेरे नमक का दिल तोड़ दिया। हाय हाय, क्या बात है। एक दिन लंच पर मेरे कान में बोला, क्यों बे नमक हराम। इस देश में बहुत कुछ है, मगर ये जो कुछ है यही काम का है, बहुत तो बस नाम का है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं अंग्रेजी में जी। और आप देखते हैं लोकसभा का सीन कि वहां पर कितना शोर शराबा होता रहता है। और उसके आगे क्या होता है देखिए, एक बेचारा स्पीकर जिसके मुकाबले 540 लाउड स्पीकर। बहुत बढ़िया।
आराम हराम है, बड़ा किसी का बहुत बड़ा नारा है जी। जरा सा बात को आगे बढ़ाया है आलपिन में। आराम हराम है लेकिन देखता हूं कि हराम में बड़ा आराम है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है। चूड़ी सुहाग का प्रतीक माना जाता है। छोटी सी बात भी है, इस आलपिन ने क्यों जन्म लिया, इस कविता ने क्यों जन्म लिया। मेरे घर में कमला बाई नाम की एक बाई काम करती थी, तो वो कांच की बहुत सारी चूड़ियां पहनती थी, यहाँ से यहाँ तक दोनों हाथों में। दिन भर वो चूड़ियां खन खन आती रहती थी और मेरे दिमाग में झनझन आती रहती थी। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि कमला से कहना कि चूड़ियां कम करके आया करे, 2 चूड़ी से भी काम चल सकता है। तो मेरी पत्नी मुझ पर गुर्राई, बोले क्या कहते हो, उसका सुहाग उतरवाओगे। तब ये आलपिन हुई। सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, फिर इतनी सारी चूड़ियां, आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं। कुछ शेर भी ऐसे बन जाते हैं जी, शेर जरूर सुनाइए साहब। जिनमें आलपिन वाली बात होती है। सुनाए। बुढ़ापे ने कुछ ऐसे पांव फैलाए हैं शैलेश, हाँ, बुढ़ापे ने कुछ ऐसे पांव फैलाए हैं चौबे, न मैं बिस्तर से उठता हूँ न बिस्तर मुझसे उठता है। आय हाय, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। हंसी मजाक की व्यंग की गजल है जी। बड़ी समाज में परंपरा एक दूसरे को ढोने की, खासकर हमारे देश में। तो बात कहने की कोशिश की है। शेर मुलाजा फरमाइए। इरशाद। कि आपको ढोना है जिनको आप ढोएंगे जरूर, आपको ढोना है जिनको आप ढोएंगे जरूर, और अपनी रूह की पहचान खोएंगे जरूर। क्या बात है, वाह वाह। आप हेलीकॉप्टर से बाढ़ का आनंद लें, नेताजी से कह रहा। आप हेलीकॉप्टर से, आप हेलीकॉप्टर से बाढ़ का आनंद लें, वरना जिस कश्ती में बैठेंगे डुबोएंगे जरूर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आपको है नींद न आने की बीमारी मगर, आपको है नींद न आने की बीमारी मगर आपको पहरे पे बिठला दें तो सोएंगे जरूर। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, कभी कभी मेजॉरिटी होती है, पार्टी को बड़ा समर्थन मिलता है, बहुत अधिक समर्थन देना, किसी का बहुत अधिक समर्थन करना खतरे से खाली भी नहीं होता। आपने मेजॉरिटी दे दी उन्हें दिल खोलकर, बहुमत समर्थन, आपने मेजॉरिटी दे दी उन्हें दिल खोलकर, आप अपने सर पे रख के हाथ रोएंगे जरूर। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि जिंदगी कितनी कठिन है, संकल्प कितना काम कर देते हैं। कल इसी चट्टान से निकलेंगे फूलों के हुजूम। क्या मिसरा है, वाह। हुजूम माने फूल ही फूल निकलेंगे, बगीचे बगीचे। कल इसी चट्टान से निकलेंगे फूलों के हुजूम, हम यहाँ अपना पसीना आज बोएंगे जरूर। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी, वोटों और जूतों में क्या फर्क है जी। हमने कहा, प्यारे लाल, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। तो कुछ दुर्घटनाएं होती है जो लगातार घटती रहती है, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जीवन में जो लगातार चलता रहे, जैसे कि लिखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बरसों बरस लिखते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत करते हैं, और हमें उन लोगों से मिलकर बड़ी खुशी होती है जो लिखने का प्रयास कर रहे हैं और इतना खूब लिख रहे हैं साहब कि उनसे लगता है कि भविष्य के आसमान पे कविताओं का सतरंगा रेनबो यानी कि इंद्रधनुष छाने वाला है। हमारे साथ है दिल्ली के विनोद पाल। अब दुर्घटना की बात हो रही थी, मैं शैलेश जी छोटा से घर के एक किस्सा बताऊंगा, और ये रियल किस्सा है। जब हम छोटे से थे, हम 3 भाई थे, तो पिताजी कभी कभी महीने में एक बार क्लास लगा लेते थे, लाओ अपना होमवर्क निकाल के लाओ। तो तीनों भाई खड़े हो जाते थे। पापा जी उस वक्त पे किसी किसी दिन में पहाड़े टेबल बीच में से, और जो डॉटिंग टेबल होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है साहब, जो बीच में कहीं से भी पूछ ली जाए जी। पिताजी ने बड़े भाई से पूछा, नोचोक 27। बीच वाले भाई मंझले भैया बोले, पापा जी 28 होते हैं ना। अब मेरे छोटे होने का फायदा ये था, मैं पीछे जोड़ चुका था। मैं कहा, पापा जी मैं बताऊं? कह रहे, अच्छा तू बताएगा, बता 12 चौक कितने होते हैं। ये दुर्घटनाएं होती हैं साहब जी। एक दिन हमने पिताजी से पूछा, मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही है? सारे यार दोस्त भ्या गए, मेरी बारी नहीं आ रही है। पिताजी बोले, ये तो मंदिर में चढ़ाए तेरे नारियलों का प्रताप है बेटा, जो देवी मैया तुझे इस मुसीबत से बचाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैंने पूछा, पिताजी आप इसे मुसीबत क्यों मानते हैं? तो पिताजी ने अपना पास्ट बताया मुझे, और वो पास्ट इस प्रकार से जी। जब से शादी हुई तब से रोता रहा। पिताजी बोल रहे हैं तुम्हारे? पिताजी बोल जी। याद कर बीते दिन खुश में होता रहा, जब से आशिक से मैं
बन गया था पति, जब से आशिक से मैं बन गया था पति, साड़ियाँ तेरी माँ की मैं धोता रहा। बहुत अच्छे। और अब आपको एक शेर से जोड़ता हूँ साहब, जो सिर्फ कुंवारों के लिए, और मैं चाहूंगा यहाँ पे कुंवारे उन्माद में रहें जी। कि जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो। सुनो हाँ कुंवारी, जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही हर समस्या की जड़ है प्यारे। अरे कुंवारो क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते। हाय 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 हाय। तो मैं अपने जीवन में घटी एक छोटी सी दुर्घटना से आपको जोड़ रहा हूँ साहब जी। हम पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे, फोटो में तो जच गई थी, अब की बार बहू देखने गए। अच्छा, ये बढ़िया बात है। लड़की वालों के घर पहुंचे तो देखा जब नजारा था, सास सज धज के खड़ी थी मेरी, ससुरा झाड़ू लगा रहा था। अच्छा, घर में सास की चलती थी, एक दृश्य समझा रहा था। सास के तन पे बनारसी साड़ी और लुंगी में ससुर हमारा था, और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था, जोरू का गुलाम बीवी की साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। अच्छा। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया, जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई, उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर बोला, बेटे मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था, और जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने ही गड़ाया था। क्या बात है। खैर उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं आयुर्वेदिक दवाई थी। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता है गलती से परोस दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। इतने में ससुर ने बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिर आई। मैंने बोला, जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाय हाय, शर्माते हुए लजाते हुए। ससुर बोला, आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूँ। रसोई दिखाता हूँ। उनके जाते ही मैंने पूछा, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली, जी पूरा नाम लूसी है हमारा। मैंने कहा, जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम कुत्ते कुतियाओं से मिलता जुलता है? वो बोली, मेरा तो सिर्फ नाम है, आपका तो हुलिया भी मिलता है। हमने अपने आप को संभाला, अगला सवाल उसकी ओर डाला। मैंने कहा, कहाँ तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। वो बोली, जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। मैं बोला, क्या मतलब? आप हैं चौथी फेल, फिर भला कैसे होगा आपका मेरा मेल? फिर उसने पूछा, आपको किस नाम से जानते हैं? मैं कहा, जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। कह रही, बेटा जिस तरह से तू तुक से तुक भिड़ा रहा है, मुझको तो कोई छोटा मोटा कवि नजर आ रहा है। मेरे हाँ कहने पर कहने लगी, अच्छा वाह वाह क्या बात है, पे कभी कविता सुनाई है? सच सच बता, तेरी कविताओं से कितनी कमाई है? मैं बोला, ये पागल लड़की, क्या तेरी समझ में नहीं आता है, एक कवि का घर कविताओं से कहाँ चल पाता? वो बोली, वाह बेटे, हास्य में व्यंग मार रहा है, कवियों के सामने कवियों की उतार रहा है। फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात, और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात। बोली, नेता का रिश्तेदार नहीं तू, करता भ्रष्टाचार नहीं तू, पास तेरे एक कार नहीं, ढंग का एक कारोबार नहीं है, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, पास तेरे लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया, एक लड़का होकर के मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। क्या बात है भाई, वाह वाह। मैंने ताउम्र ना शादी करने का सोच लिया था, क्योंकि मैंने शादी का सही अर्थ गुलामी खोज लिया था, क्योंकि मैंने शादी का सही अर्थ गुलामी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया विनोद, बहुत अच्छे। किसी जमाने में